व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। जो आदमी करोड़पति बनना चाहे, जो आदमी चाहे कि उसको रातों रात तरक्की करनी है और बहुत ही जल्दी कार खरीदनी है, बहुत जल्दी सबसे पहले लैपटॉप खरीदना है और कोट पैंट पहन के चलना है सड़कों पर, तो ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। और इसके लिए प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ वेलकम टू मिस्टर और जैसे ही सर कुछ बोलना शुरू करें, स्पीड से ताली बजाना शुरू कर देना सारे सारे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा कि लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का पैसा लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का पैसा नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। आपको केवल 3 बंदे जोड़ने, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, केवल 3 बंदे जोड़ने, काम वो लोग करेंगे। आपको तो बस अपने मर्सिडीज की चाबी का वेट करना है। तो घुमानी है उसको, तो बस और इसके घुमा के अरे ऐसे घुमो। कृष्ण ने वो घुमाता ना चक्री। सीरियस बात ये देखो, हाँ। मरने वाले के बाद भी आदमी 4 कंधे ढूंढ लेता है, आपको केवल 3 लोग ढूंढने हैं जीते जी। इतना इजी है भाई, यही सारे डायलॉग है। अगर ये सुन के आप भी नेटवर्क मार्केट में कहीं ना कभी फंसे ज़रूर हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी ज़रूर बयान करना भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस बात से सताए हुए ज़रूर हैं। हर आदमी कभी ना कभी किसी ना किसी ने उसको पिच किया ही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो भाई अपना जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा हो ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल हम आज अपना शेयर करने वाले हैं एक्सपीरियंस कि हम सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें कैसे दस्तक दी हमारी ज़िंदगी में और उसके बाद ज़िंदगी हमारी रातों रात कैसे बदल गई। तो मैं बताता हूँ मेरे साथ सबसे पहले कैसा होता। मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास में। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, काफ़ी पुरानी बात है। ऐसा ही होता मेरे साथ भी, मेरे दोस्त ने बुलाया था स्कूल में। 20 साल हो गए उस बात को, 20 साल वो सर को सर आएंगे, सर बताएंगे, सर बताएंगे, फिर वो ले जाएगा सेमिनार। हाँ, नहीं मेरे साथ ये हुआ कि वो मेरा दोस्त था, बट मेरे से कम बात करता था। वो कम ही बात हमारी होती थी। कॉलोनी का दोस्त था, स्कूल का दोस्त नहीं था। तो कॉलोनी में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे वो दोस्त था मेरा, तो कम बात होती थी। मगर एक दिन वो खुद उपत के मेरे पास आया कि यार मुझे तुझे कुछ बताना है। मैंने कहा हाँ बताओ। कह रहा मगर अभी नहीं, यहाँ नहीं। कह रहा मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, सही समय का वक्त, सही समय आने मैं दो। कुछ बड़ा कर रहा हूँ और पैसे वैसे तो यार बहुत छोटी बात हो गई, मतलब बहुत बड़ा काम है। और मैं चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे लग रहा है कि तुझे में पोटेंशियल है, तू कर लेगा, इसलिए मैं तुझे चाह रहा हूँ तू भी ज्वाइन कर। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार किसी ने तो पोटेंशियल देखा। अगर तू जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो सुबह 9:30 बजे उसने कहा कि बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा अभी तक पैदा हो गए मुझे 20 साल हो गए, किसी ने मेरे में पोटेंशियल नहीं देखा। इस आदमी ने देखा, पार की नज़र, तो इसने देख लिया। मैं खुद नहीं देख पा रहा, इसने देख लिया। मैंने कहा ठीक है भाई देखेंगे। तो उसने बोला कि बढ़िया से ड्रेसअप होके और कल आ जाना। तो मुझे लगा कि शायद किसी कंपनी में हम जाएंगे और वहाँ पे कुछ डील होगी, कुछ काम होगा ऐसा जो हम कर सकेंगे। तो मैंने फॉर्मल्स बढ़िया अपने पहने कि कंपनी में जाना है। और नेक्स्ट डे जो टाइम उसने दिया था मुझे, वो उसके और एड्रेस भी उसके घर का ही था, वो मुझे अपने घर पे ही ले गया था और हॉल में। तो जैसे ही मैंने हॉल में एंट्री करी तो मुझे स्टार्टिंग से ही, और मेरा दोस्त भी वहीं मिला, तो पहले एकदम सूट वूट में था। तो मैंने कहा यार सूट वूट पहना। उस समय अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग से इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे हम लोग, वो शुरुआत ही थी। तो मैंने कहा सूट वूट पहन रखे, तो मैं एकदम खुश हो गया। मैंने कहा कोई पक्का कंपनी का बड़ा बंदा आने वाला है और जिससे हमारी डील होने वाली है और लाइफ बदलने वाली है, ज़िंदगी बदलने वाली है बिल्कुल। वो वाली कुछ कहानी सी लगी। जैसे ही फिर हम लोग अंदर गए, हाथ वाथ मिलाया, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी सिस्टर, ब्रदर, सब, और सभी वही सूट वूट में बिल्कुल बेहतरीन। मैंने कहा यार मतलब पूरा परिवार ही लगा पड़ा है, बहुत पैसा कमा रहे हैं लोग, अपने घर को ही कॉर्पोरेट बना रखा है यार, बहुत पैसा कमा रहे बन के घूम रहे हैं। तो सब लोग इतने एनर्जेटिक, एकदम खुश हो के, और बेटा कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया आइए। और ये मैं कह रहा यार मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसा, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। मेरे घर वाले नहीं देते इतनी इंपॉर्टेंस की तेरे यार, इतनी खुशी। मैंने कहा यार पहली बार इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। फिर वो मुझे धीरे से लेके गए और उनके हॉल में मैंने देखा कि टेबल लगी हुई है और आगे कुर्सियाँ लगी हुई हैं। अब थोड़ा थोड़ा मेरा दिमाग चेंज हुआ कि यार ये कुर्सियाँ लगी हैं, ये लोग मुझे कुर्सियों पे बिठा दिए, मतलब अभी तो मैं ही बैठा हूँ, कुर्सियाँ खाली हैं, मतलब और भी हैं, हाँ, मतलब और भी आ रहे हैं। और उनकी वो खुसपुस शुरू हो गई आपस में
कान में धीरे धीरे कि हाँ और आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे लोग आना चालू हुए और मैं बैठा रहा और मैं धीरे धीरे अब समझ गया था कि कुछ बेचा जाने वाला है मेरे को। मेरे पास पैसे तो है नहीं मगर मैं खरीदूंगा कैसे। ये बेचने गलत आदमी को ले आए ये लोग कि गलत आदमी को पकड़ के ले आए, किसी के पास कुछ नहीं मिलने वाला अब तो। वही, पर आपने सर क्लियर कर ही दिया पहले कि इसमें पैसा नहीं लगता। मैंने तो बता ही दिया था पैसा नहीं लगता, नहीं लगता और नहीं लगता। नहीं लगता। तो मैं बैठा रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग आना चालू हुए और बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने माहौल बनाना चालू किया एक पर्सन के बारे में हाँ कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे एक आदमी के बारे में बताता हूँ, वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए, वो ये करते थे, वो बहुत गरीब थे और फिर उसके बाद वो बहुत अमीर हो गए, उनके पास मर्सिडीज़ आ गई, वो घर खरीद लिया, वो वेकेशन बनाने बहामास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक आदमी के बारे में उन्होंने हवाबाजी बनानी चालू कर दी और आधे घंटे बाद वो आदमी आया और जैसे ही वो आदमी आया तो लोगों ने एकदम से, जैसे वो आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी होगी उसमें वो हे मोगेम्बो करते हैं, ऐसे ही उन्होंने एकदम से स्टार्ट किया था हाथ लगा के जबरदस्त जबरदस्त। पूरे रूम में ऐसा हल्ला मच गया जबरदस्त। तू एकदम ऐसे पीछे क्या हो गया, क्या हो गया? मेरे बगल से हाथ आया यहाँ पे मेरे जबरदस्त, मेरे एकदम से मैं एकदम ये हाथ कहाँ से निकल रहे? जबरदस्त हुआ क्या, जबरदस्त मेरे समझ में नहीं आया जबरदस्त क्या हो गया। आदमी आया कोट पैंट में और वो आके जो कुर्सी लगी थी आगे टेबल लगी थी उस तरफ बैठ गया, वो घटिया घटिया जोक मारेगा और बाकी लोगों को ये ताली बजाएंगे। फिर वो आके चालू हुआ कि आप करते क्या है, आप लोग क्या करते हैं, आप सपना क्या देखते हैं, आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। मतलब हमें अभी नहीं पता कि हम शाम को कहाँ दिखेंगे, वो हमें 10 साल बाद की दिखा रहा था कि 10 साल बाद कहाँ दिखोगे कहाँ नहीं दिखोगे। हालांकि वो किस गाड़ी से आया था हमें नहीं पता, मगर वो बता रहा था कि 1 साल में तुम गाड़ी ले लोगे, तुम्हारे पास कार होगी, तुम्हारे पास घर होगा। पहले पूछते आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? हाँ आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है ना, ऐसी उल्लू बनाते चले। और उसके बाद उन्होंने वो ज़बरदस्त करते रहे, वो अब पता नहीं कौन कौन सी बातें करता रहा। मेरे तो समझ में आया, तो बस टाइम देख रहा था कि मैं फंस चुका हूँ, बीच से मैं जा नहीं सकता हूँ। और समोसा जलेबी का इंतज़ाम नहीं था उधर, तो कुछ भी नहीं था कि खा पी के आ जाता मैं वो भी नहीं था। 1.5-2 घंटे उन्होंने बिठाया और दिमाग ख़राब किया। फिर एक फॉर्म दे दिया, ये भर लो और तुम्हारी क्या क्या चॉइसेस हैं, मतलब तुम्हारी क्या क्या इच्छाएं हैं वो उन्होंने लिख ली कि उन्हीं इच्छाओं पे अब तुमसे खेला जाएगा। उसी का बता दी जाएगी अब कि तुम्हें स्पेशली एक बंदा अपॉइंट करके उसी की लालच बार बार दी जाएगी। और वो सब भरवा लिया उन लोगों ने और भरवाने के बाद बस अपना उन्होंने फिर बातें करते रहे, एक एक बंदा, एक एक 2-2 बंदों को पकड़ के और बस मोटिवेट करना कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक उस जो LML का जो प्लान था वो LML के स्कूटर आता था मेरे पास था, LML ट्रेंडी LML के स्कूटर आते थे और ये MLM है। हाँ वो कंपनी थी एम्बिशन, उस कंपनी का नाम था एम्बिशन। वो 20 साल पहले की बात है, उन्होंने शुरू किया था। तो ये थी मेरी कहानी कि मैं यहाँ से फंसा था, बट मैंने पे नहीं किया था क्योंकि स्कूल टाइम पे हमारे पास समोसे खाने के तो पैसे होते नहीं थे, घर वालों से लेके जाते। तो वहाँ पे हम लोग कहाँ, वो 1,500-2 हज़ार का प्लान था उस समय, वो तो बहुत बड़ी बात थी और वो हमें करना भी नहीं था। तो हम लोग तो फुटबॉल क्रिकेट में ही दिन भर हमारा टाइम था, तो मैंने वो किया नहीं। मगर वो है कि उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, इवन बाद में मेरी बहुत हेल्प करी चीज़ों को लेकर, मेरे जो दोस्त ने, कि मेरे कभी कोई दिक्कत हो गई तो मैं हेल्प करता हूँ, गाड़ी पंचर हो गई मैं धक्का लगा देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। इसीलिए कि बस तू बन जा, हाँ मेरे 3 में से एक तू हो जा जो 3 उसको जोड़ने थे उसमें से मैं एक हो जाऊँ। इसके लिए उसने बेचारे ने बहुत कोशिश करी, बट बेकार रही उसकी कोशिश, मैं ज्वाइन नहीं हुआ। आज तक मैंने किसी में भी ये MLM इसमें ज्वाइन नहीं हुआ हूँ। और आप हो जाइए मगर क्योंकि पैसा नहीं लगता है। क्योंकि अगर आपको बनना है करोड़पति तो यार MLM से बेवकूफ़ वाला, मतलब बेकार रास्ता कोई नहीं है। पर बट शॉर्ट और अच्छा बताते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरी ना एक तो स्कूल में तो एक बंदे ने पुश किया था, हम लोग गए भी थे, बट मुझे समझ में आ गया था ये तो फेक है, तो स्कूल वाला काम तो रह गया। उसके बाद हम लोग साउथ दिल्ली में रहते थे, तो वहाँ एक लक्ष्य करके बंदा था जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता था। तो ये इवेंट लाइन में था उस टाइम पे, तो इसके थ्रू ही मैं उससे मिला और उसने कहा भाई ना अपना कॉन्टैक्ट दे दो, ये वो नंबर एक्सचेंज हो गए। उसके बाद मैं रह रहा था रजौरी गार्डन, हम लोग रजौरी गार्डन रह रहे थे उस टाइम पे। उस बंदे ने बोला कि भाई तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? एंटरप्रेन्योर उस टाइम पे नया एंटरप्रेन्योरशिप का चस्का था कि हाँ यार एंटरप्रेन्योर तो हमें भी बनना है। तो मैंने कहा हाँ यार बनना है। तो उसने कहा भाई एक काम करो, तुम वर्कशॉप हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप की और आ जाओ इधर, और बहुत छोटा सा टिकट है, 50 रुपये देना तुम्हें। 50 रुपये दे देंगे यार, दे देंगे 50 रुपये। पहुँच गए
हमने 50 रुपये बड़ी दिए। मुश्किल से तेरे हाँ। लिए एक सीट उसने बड़ी बचा के 50 रखी रुपए थी, लेके। क्योंकि उसने इसमें पोटेंशियल देखा था कुछ करने का। तो कोई नहीं देख पा रहा, तो 50 रुपये हमने उसे बाहर पे करे, मतलब एंट्री से पहले उसने ले लिए मुझसे, और हम बैठ गए आगे। फिर वही जैसे ही उनने माहौल बनाया, म्यूजिक लगाई जोर से, और आए हे मोगैम्बो वाली कहानियाँ शुरू हुई। मैंने कहा अरे यार फंस गए, फिर फंस गए। फिर सेम जगह आगे फंस गए। फिर चलो मैं वहाँ से निकल गया किधर। मैंने कहा यार आज का दिन खराब कर दिया। उसके बाद इंटरेस्टिंग रही है मास्टर्स में एक बड़ी सुंदर सी लड़की थी जो हमारे साथ पढ़ती थी। उसका नाम तो लेना सही नहीं रहेगा, बट अरे बहुत स्मार्ट थी वो, और मास्टर्स में जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ वो बहुत रेपुटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी डफर हो सकती है। मैं बोल नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अच्छी है वो लड़की, ठीक है। मतलब इतनी बेवकूफ़ कैसे बन सकती है। पर एनी हाउ अब जो है सो है। तो उस बंदी ने मेरे को, जब मैंने मास्टर्स कर लिया, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बाद उसे कॉल किया एक बार, आदिल कैसा है? यार इतने दिनों बाद मेरी याद आई, निकल पड़ी। मेरी याद आई, बोल। मैं कुछ खास हूं मतलब। मैं क्या लगता है इसको पैसे मेरे को पहले पहचान लिया था कॉलेज में, बस बात नहीं कर पाई, बोल नहीं पाई बेचारी अपने दिल की बात। ये अपने दिल की बात मेरे को बता नहीं पाई, अब बताना चाहती है शायद। चलो मैं कहा दे रहा है दुरुस्त है। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात करी, तू क्या कर रहा है? मैंने कहा अपना काम कर रहा हूँ। करी यार मैं बहुत बढ़िया जिंदगी जी रही हूँ आजकल, बहुत एंथुसियाज्म तो दिखाते ही। हाँ। मैंने कहा अच्छा क्या करी यार? मेरी लाइफ में तो बहुत एक्साइटमेंट है आजकल, और एनर्जी बहुत है, और टाइम ही नहीं मिल रहा है, और तुझे कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो बताना। ठीक है बताऊंगा। अब मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं, तो उसका दोबारा कॉल आया, कुछ दोबारा, और कैसा है? और मेरी तो याद आती नहीं तेरे को। तो मैंने कहा यार ये तो मामला वहीं जा रहा है। तो मैं कहा मिल लेते, भाई मैं कहा मिल लेते कभी। कह हाँ बिल्कुल, तू कब बोले यार, तू तो बता, तू तो खुद ही नहीं फ़ोन करता। तो यही बात, उसके बाद उसने कहा यार तूने बोला था एक बार तू कुछ करना चाहता है साथ में। मैंने कहा हाँ यार करना तो चाहता हूँ, बता कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो वो अपॉर्चुनिटी मिली हमें। उसने कहा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है, और बताती हूँ तेरे को, कॉल करूँगी जब ऐसा कुछ होगा। मैं ठीक है। दूसरा कॉल काट दिया, तीसरे कॉल में उसने दोबारा पिच किया। पता ये ऐसे एक बार नहीं करते, पूरा माहौल बनाते हैं। हाँ, मतलब एकदम नहीं बताएंगे कि हमें ज़रूरत है तुम्हारी, वो आपकी ज़रूरत निकलवाना चाहेंगे कि आप खुद बोल दो। हाँ, अब हमने तब भी कॉल नहीं किया। फिर तीसरी बार उसने दोबारा कॉल किया कि तू बोल रहा था ऐसा। मैंने कहा तो कह रही यार सर ना आउट ऑफ स्टेशन है, सर जिस दिन दिल्ली आ रहे हैं मैं तेरे को बताऊंगी, रेडी रहना। ठीक है। अब वो एक दिन फिर फोन आया कि यार आज सर से 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, अंसल प्लाजा पहुंचना है, और वो दोबारा आएंगे नहीं, दिल्ली कब आएंगे, तो ये तेरे को वहाँ पहुँचना है। आदिल अच्छा, इन लोग के सर हमेशा बाहर होते हैं। हाँ, मेरे भी जो बुलाया था उनके भी सर बाहर, मतलब ज़्यादातर के सर बाहर ही रहते हैं, भले ही वो चाय पी रहे हो टपरी के नीचे वहीं बगल में बैठ के साथ में बैठ के बात कर रहे हो, वही बाहर होता है, साथ में बैठ के बात कर रहे थे कि ये बोलो बाहर है। और 2 चाय ले आना कटिंग। तो अब हम लोग अंसल प्लाजा पहुँचे, वहाँ मैं पहुँचा अंसल प्लाजा। तो वहाँ कह रही कि उसने कहा कि थोड़ी देर पहले आ जाना, जिससे कि हम लोग आपस में डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं तेरे को ब्रीफ कर दूँ, सर का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सर बहुत ज़्यादा बिजी आदमी, सर बिजी आदमी भाई। हम पहुँच गए वहाँ। पहुँचने के बाद वहाँ बैठे बात कर रहे हैं हम। तो कह रही कुछ पिएगा? मैंने कहा हाँ यार कॉफ़ी मंगा ले। नुकसान, पहली नुकसान। मैंने कहा देख अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं पे कर दूंगा, और अगर इसने कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करी तो मैं उठ के चलाऊंगा, ये पे करेगी कॉफ़ी की पैसे। अच्छा कॉफ़ी आ गई, हम लोग बात कर रहे हैं, सर आने वाले, सर आने वाले। सर आए तो एक कोर्ट में होंगे? नहीं, एक नॉर्मल लड़का आया, वो घड़ी पहना था नकली, करोल बाग से खरीदी हुई, फर्स्ट कॉपी। वो अलग समझ में आ रही थी, वो फर्स्ट कॉपी घड़ी पहन के आया, और वो इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा मुझसे, और इंग्लिश का गलत एक्सेंट बोल रहा है। ड्रेस कोड भी नहीं पता कि कैसे पहन के आना है। मैं ना यंग दिखने की कोशिश कर रहा होगा ना, मैं जीन्स टी शर्ट में आएंगे तो यंग दिखूंगा, अच्छा रिजेंबल करूंगा उससे। फिर कह रहा विच कार यू ड्राइव? मैंने कहा मैं तो अपनी यामा चला रहा हूँ यार, बाइक ही थी इस टाइम पे। तो कह अच्छा, तो कह रहा ये तो आप बहुत जल्दी खरीद सकते हो। फिर उसने मुझे पूरा प्लान बताया कि इतने तीतर जोड़ने, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर कर दो, इतने सारे तीतर हो जाएंगे कि अगर इतने में से इतने बंदे भी चले गए आपके तो भी आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो ये उनकी स्कीम होती है कि मतलब इतना आपको ऐसा बता दें कि मतलब किसी भी हाल में प्रॉफिट तो है ही भाई साहब, आप करोड़पति बन जाओगे। तो वो बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस था। अच्छा वो बंदा चला गया, उसके बाद फिर इसने मेरे को अप्रोच किया बंदी ने कि यार वो तुम्हें कैसा लगा सेशन? मैंने कहा सही लगा। अब मैं क्या बोलूँ कि तू यार तू एक स्कैम में फंसी हुई है। हम बचपन से देख चुके हैं ये स्कैम। मैं बचपन में, और मैं उसकी शक्ल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उस लड़की की कि इतने अच्छे कॉलेज में
मास्टर्स करने के बाद भी अगर ये बन सकती है तो मतलब बहुत लोग बन रहे हैं। मास्टर्स करने के बाद एक अनपढ़ आदमी उसे फंसा ले रहा है। हाँ। उसने मास्टर सही से नहीं किया। सही नहीं किया मास्टर्स, उसकी पढ़ाई। और मेरा मन करा एक बार कि उससे बोलूं कि ये काम कर, अपनी डिग्री फाड़ के फेंक दे, तेरी कोई मतलब की नहीं है ऐसी वही, डिग्री तेरे यार। को तो 3 ही लोग बनाने थे। तूने इतने सारे प्रोजेक्ट बना लिए मास्टर्स में, केवल 3 लोग बना दी, काम खत्म। काम खत्म। तो भाई उसके बाद मैंने उससे बात करी, उसके बाद फिर मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई। तो उसने कहा कैसा लगा, मैंने कहा हाँ बताऊंगा। 1-2 बार उसने अप्रोच किया, वो समझ गई कि ये टाल रहा है, इसको नहीं कर रहा, कि इसने बिना बताए बता दिया है कि नहीं कर रहा। कि इसको ये नहीं फंसने वाला मुर्गा। तो वहाँ बच गए हम। पर अक्सर लोग बचते नहीं हैं। और उसमें मेरे को उसने इस प्लान बताया था 2.5 लाख वाला। बट इसमें तो पैसे नहीं लगते। पर उस कमीने ने मुझे बताया 2.5 लाख रुपए लगेंगे। उसमें आपको कोट पैंट मिलेगा और पता नहीं कौन सी कंट्री की ट्रिप। हाँ। आपको रिजॉर्ट मिलेगा, रिजॉर्ट का वो वेकेशन वाउचर्स मिलेंगे, वो आप अवेल कर सकते हो आज से 2 साल बाद। तो ये तो मेक माई ट्रिप वाले भी दे रहे हैं। वही मतलब कुल मिला के ये दिखाएंगे, कहते हैं कि आप 2.5 लाख रुपए दोगे तो इतना, तो आपको उसके बदले हम कुछ ना कुछ बदले मिलेगा दे रहे हैं आपको। हाँ। और उसके बदले हम उनको पैसे नहीं दे रहे, 2.5 लाख रुपए हाँ। दे दे। हम उसके बदले तो आपको चीज़ें मिल गई, तो आपको मिल हमने गई। कुछ पैसे लिए नहीं आपसे, कुल कोट मिला के- दे दिया। हाँ कोट पहनिए। अच्छा ये वाली बात है, आप YouTube पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो फेवर में वीडियोस बनाते हैं, उनसे आप पूछो तो वो कोट को बहुत महत्व देते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि आदमी मरते वक्त तक कोट नहीं पहन पाता, नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको कोट दिया। ये एक्चुअली वीडियोस हैं। बट शादी में तो पहनते हैं हम लोग। हाँ तो मतलब गरीब गांव वाले नहीं पहन पाते ना, गांव वाले नहीं पहन पाते हो, या बोलते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि शादी में बंदे को नसीब होता है कोट पैंट एक बार। पर नेटवर्क मार्केटिंग ने आपका लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया कि आप कोट पैंट पहन सुबह शाम पहनते हो। बट साइकिल पे अच्छा नहीं लगता ना कोट पैंट पहन के चलना। अच्छा मैंने देखे बाइक पे चले आ रहे हैं। हाँ। 2 बंदे चले आ रहे हैं कि पीछे कोट पहने और लाल टाई चले आ कुछ रहे हैं। ऐसा है, हाँ, लाल टाई। लाल टाई और कोट पहन के चले आ रहे हैं। आपको सबने वो दिखा रहे हैं मर्सिडीज के, और खुद बाइक पे चले आ रहे हैं, स्प्लेंडर पे बैठ के, किसी पे बैठ के चले आ रहे हैं। अरे और सेशन के बाद वही सर जो बेचारे अभी आप बोलते थे आप भी खरीद सकते हो BMW, आप भी खरीद सकते हो फरारी, सेशन के बाद वही बोल रहे थे यार ये बताना यार मंगोलपुरी कौन सी नंबर बच जाएगी यार। जो आपको तुरंत गाड़ी खरीदवा देता हाँ। है 1 घंटे के अंदर। भाई खतरनाक है। और उसमें बहुत सारे लोग फंस चुके इस स्कैम में, बहुत सारे। अच्छा ये अपने बता खानदान देना में ही चेक बहुत आने सारे वाला लोग। है हाँ कि अभी आपका चेक आ जाएगा 1 महीने में, आपका इतने का चेक आ चेक, उतने का चेक। मेरा नाम 6 महीने में 2,500 का चेक आ रहा है। वो फेमस है ना, मेरा नाम ज्योति है, वल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ। वल्लभगढ़ की रहने। मेरा पहला चेक 6,000 का आ चुका है। आ चुका है 7,500 का जितने का भी है चेक आ चुका है। आज मेरे खाते में आ उनका दूसरा चेक वाला वीडियो आज तक नहीं आया। चुका। हाँ उसके वो तो बेचारी इससे फेमस हो गई। पर हाँ। सो आई होप दिस वाज अ स्मॉल वीडियो ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। आपको अमीर कैसे होना है, और इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ 3 लोग, जो कि मरने के बाद भी 4 कंधे तो सबको मिल जाते हैं, आपको केवल 3 जोड़ना, 3 जीते जी 3, सिर्फ 3 लोग जोड़ो और अपनी ज़िंदगी बदलो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर कोई अमीरी के स्कीम लेके जिससे आप अमीर हो सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I am looking for the better days.